कक्षा 11वीं के विद्यार्थी, अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इतिहास के मोस्ट वेरी आईएमपी क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, जो कि आपको 80 में से 80 नंबर प्राप्त करवाएंगे और आप टॉप करेंगे। वास्तव में आपको चाहिए टॉप बनना है तो आप ये सेट पेपर कंप्लीट करो। सेट ए, बी और सी में आपको पहले ही बता चुकी हूँ और ये आपका आखिरी सेट पेपर है। तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा करते थे। मिट्टी की पट्टिकाओं पर। कुरिलताई क्या थी? कुरिलताई थी एक मंगोल सरकार की परिषद। यायावर का क्या अर्थ है? धूम कक्कड़। समांती समाज में सर्वोच्च स्थान किसका था? तो यह शासक का। शेल्टर शब्द अमेरिका में किसके लिए प्रयोग होता है? तो यह होता है यूरोपीय लोगों के लिए। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1921 में। तो अब यहाँ से अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले और इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से ले और अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। क्वेश्चन नंबर 2, रोम में प्रचलित चांदी के सिक्के को डेडेडेस कहते हैं। दिनारियस। रोम में गणतंत्र की स्थापना डेडेडेस वर्ष में हुई थी, 509 ईस्वी में। चंगेज खां की विधि संहिता को डेडेडेस से जाना जाता था। यास सामंतों का निवास स्थल डेडेडेस कहलाता था। मेनर। अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे। वर्ष 1870 में इंग्लैंड का समुद्री यात्री कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। तो आप अच्छे से यहाँ से रिक्त स्थानों का स्क्रीनशॉट ले और इनको कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले और इनको आप फिल कर लीजिएगा। अगले वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से जोड़ी के मैंने टिक मार्क लगा दी है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इनको आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले और इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर। मेसोपोटामिया की कीला लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? हेनरी लॉलिन्स ने। दिनारियस किसे कहा जाता है? चांदी के सिक्के। चंगे खां द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए अपनाई गई पद्धति को किस नाम से जाना जाता था? हरकाल पद्धति। माइकल एंजेलो कौन था? महान चित्रकार। कैनबरा का क्या अर्थ है? सभा स्थल। एशिया में ओलंपिक खेल पहली बार किस शहर में आयोजित की गई? टोक्यो में। किस जापानी सम्राट ने मेजी की उपाधि धारण की थी? मृत्युसिंह ने। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इनको कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 4th क्वेश्चन। और इसके बाद में है सत्य और असत्य। पहला, कुम्हार का चाक हड़प्पा सभ्यता की देन है। कुम्हार का जो चाक क्या है? हड़प्पा सभ्यता की देन है। तो यह है असत्य। ऑगस्टस जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था, तो ये सत्य है। मंगोल पश्चिमी यूरोप के मूल निवासी थे, असत्य। फीफ का संबंध नाइटस से था, यह सत्य। चीरोकी अमेरिका में मूल निवासियों के एक कबीले का नाम था, सत्य। मेजी पुनः स्थापन से पूर्व जापान में सामंत प्रथा का प्रचलन था, ये भी सत्य है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन आंसर हमारे शुरू होते हैं, आप अच्छे से इनका ही स्क्रीनशॉट ले और इनको आप अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में है अगला प्रश्न, मंगोल कबीलों का जीवन कैसा था? मध्यकालीन यूरोप के जीवन में चर्च की भूमिका को समझाइए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11-12 का स्क्रीनशॉट ले। वास्तव में आपको चाहिए
80 में से 80 नंबर, तो आप ये सेट पेपर कंप्लीट कर लो। आपको 80 में से 80 नंबर आएंगे। मैं बता चुकी हूँ आपको ए और बी और सी, और ये आखिरी हम सेट पेपर देख रहे हैं, तो आप अच्छे से इनको कंप्लीट करो। वास्तव में आपको नंबर चाहिए तो, और इनका पूरा सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में देखेंगे। A to Z पूरे मोस्ट IMP पेपर में आपको बता रही हूँ। ये मध्यकालीन यूरोप में पोप की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट वेरी IMP क्वेश्चन। जापान में आधुनिकीकरण के परिणाम लिखिए। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न 100% आएगा, कंप्लीट करना। यूरोप के धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 और ये है 22वां प्रश्न। इसके बाद में है 23वां प्रश्न। ये टोटल आपकी परीक्षा में 23 प्रश्न रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने आपका कक्षा 11वीं का ये सेट पेपर डी कंप्लीट कर लिया है, और ये हम 3 सेट पेपर पढ़ चुके हैं। इनको भी आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं। वास्तव में आपको नंबर चाहिए तो फटाफट से इनको कंप्लीट करो और 80 में से 80 नंबर प्राप्त करो।